दोनों उसे उठाकर दीवार के सहारे टिका देती हैं और जैसे ही वो उस आईने के पास जाती हैं तो आईने के अंदर ही चली जाती हैं और देखती हैं आईने के अंदर एक बहुत ही अलग दुनिया है। लेकिन दोनों बहुत डर जाती हैं। आखिर हम ये कहाँ आ गए? अचानक उन्हें एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है। तुम कौन हो? मैं इस आईने की रानी हूँ। मतलब ये कि ये आईना कोई साधारण आईना नहीं है, ये जादुई आईना है और ये मेरा घर है। और वो सुंदर लड़की बताता है कि वो आईना बहुत पुराना है और जादुई है और वो उस आईने की मालकिन है। कुछ देर बातें करने पर तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और तीनों अपनी अपनी। निशा अपने माता पिता के साथ रहती थी। निशा बहुत ही जिद्दी लड़की थी और उसका पढ़ाई में भी कुछ खास मन नहीं लगता था। भगवान की टेबल पर पड़ी तो निशा ने माँ से कहा, माँ वो टेबल मुझे मिल सकती है जिस पर भगवान रखी है? नहीं निशा, वो टेबल तुम्हें नहीं मिल सकती। और तुम्हें उस टेबल की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे पास तो अपनी पढ़ाई का टेबल है ना? हाँ, लेकिन वो टेबल अब बहुत पुरानी हो गई है और जगह जगह से टूट भी गई है। जादुई टेबल है और आप लोगों ने आज तक मुझे इसके बारे में नहीं बताया और तभी आप इस टेबल को किसी को यूज नहीं करने देते। पापा मम्मी निशा को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन निशा जिद कर देती है कि मुझे भगवान वाले टेबल ही चाहिए और निशा के माता पिता को उसकी बात माननी ही पड़ती है। निशा टेबल पाकर बहुत खुश थी। उसने अपनी माता पिता से प्रॉमिस किया वो मन लगाकर पढ़ाई करेगी, टेबल पर डिपेंड नहीं रहेगी। और निशा मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उसकी एग्जाम्स की तारीख नजदीक थी। उसने एग्जाम्स बहुत अच्छे से मन लगाकर दिए और इस बार बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया। हमेशा जस्ट पास होने वाली निशा अपने कॉलेज में अपने क्लास में फर्स्ट आई थी। निशा को लगा कि यह सब टेबल के कारण ही हुआ है और निशा के माता पिता को भी लगा कि यह सब उस जादुई टेबल के कारण ही हुआ है। अब तो निशा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। देखो निशा, मुझे लगता है कि यह सब कुछ जादुई टेबल के कारण ही हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से उसी का निर्भर हो जाओ और पढ़ाई करना छोड़ दो। पापा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। अब निशा अगले ईयर में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके मन में यह विश्वास हो गया था कि जब तक वो जादुई टेबल उसके साथ है वो कभी भी फेल नहीं हो सकती। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। निशा में रख दिया।